जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग खान सर का बुक से बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट हम लोग आज 3 का रिवीजन करने वाले हैं। जो भी इससे पहले वाले वीडियो 1 और 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो के ज़रूर देख लें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह से हम वीडियो आपके बीच लाते रहें। तो टाइम गवाते हुए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करते हैं हम लोग। तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता अधिकतर मुहावरे निर्मित है किससे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल खड़ी से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जन्म पूछ दे तो कब हुआ था? तो 872 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। यह आंदोलन को हम लोग 3 कांठिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फर्स्ट डिवीजन करते हैं। चलिए, कौन सा प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजी भारत में स्थापित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरठ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल पूछे तो 1856 से 1862 ईस्वी तक था। चलिए 6 साल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में आतंक के राज किसके शासनकाल में कहते हैं? आतंक का राज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबस्पियर के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर रेवोल्यूशन समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेडोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द भारतीय संविधान के संविधान संशोधन किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुओं को आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची निम्न में से कौन सी भाषा की मान्यता नहीं प्राप्त है? तो कौन सी भाषा की मान्यता प्राप्त नहीं है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग्रेजी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में से किस राज्य का द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्यों की कार्यकाल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बने थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत राज्य
में कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर सुरक्षित पेयजल आधुनिक अधिनियम अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली बुनियाद का परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी का आपूर्ति उनके लिए करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह करें 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष 60 दिनों से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह के नीला ग्रह भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ये हो जाएगा पृथ्वी। चलिए इसमें मिलान करना है। निम्नलिखित में से सही मेल कौन नहीं है? तो इसमें देखिए डी ऑप्शन गलत है। बर्गिमहम फ्रांस से नहीं है। देखो ओसाका जापान से है। लाकेशियर ब्रिटेन से है। सेलम भारत से है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? परस्वेदन कहेंगे। क्या कहेंगे? परस्वेदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई एक प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पेट्रोलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुएज नहर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लाल सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूराछी परियोजना किस से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अकेसिया से। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे रोपण खेती। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मक्का का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तीसरा पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय आय के अनुसार संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पूंजी के खाते परिवर्तनीय कौन सी समिति बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तरोपर समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा में नहीं है? तो ये आपका कोटा मंडल ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिज पर जैव विकास का संदर्भ का अध्ययन किया था उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गालापेगोस द्वीप। कौन सा द्वीप कहेंगे? गालापेगोस द्वीप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 15 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार किस जानवर की पूजा की जाती है? पोला त्यौहार किस जानवर की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तन के द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कायांतरण कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राइबोसोम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डी और पेशियों को जोड़ता है कौन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कंडरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव पीत जो एक पीले रंग का तरल है तो इसका कैसा है? अम्लीय है कि क्षारीय बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया था?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम हार्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियाँ कितनी होती है, यानी मध्य कान के अलावा कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट, कारण कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्रेनलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोग से बचाता है, तो ये कौन कौन सा रोग से बचाता है, तो आपका बचाया काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वह गैस जिसके कारण भोपाल में गैस की दुर्घटना हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका हम MIC भी बोलते हैं, शॉर्ट नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक मौलिक इकाई नहीं है, तो मौलिक इकाई कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यूबिक मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सा है, इसका बारे में बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेग एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा, तो किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा, तो इसका हो जाएगा आपका रेलगाड़ी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होता है, तो कार्य कितना होगा, तो कार्य कितना होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 600 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें तरंगधार सबसे अधिक और लंबी दूरी से दिखाई पड़ता है। इसमें यानी कि लाल रंग की बत्ती में तरंगधार सबसे अधिक होता है और बहुत ही दूर तक ही दिखाई सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न रंगों का समूह को क्या कहते हैं, तो विभिन्न रंगों के समूह को हम लोग वर्णपट्टी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रतिवर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए, क्या पल्सर होते हैं, क्या पल्सर होते हैं, तो तेज़ी से घूमने वाले एक न्यूट्रॉन है। पल्सर क्या है, तेज़ी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कैथोड की किरण ट्यूब की किसका भाग है, तो ये है आपका टेलीविज़न सेट का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेलीविज़न सेट। चलिए, परमाणु केंद्रीय के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था, तो किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जे थॉमसन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कार्य निम्न में से कौन सा सफेद साइज को स्पष्ट दिखता है, तो बताइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। चलिए, सभी अम्लों को साझा तत्व को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सोने और मेलेडियम सतह पर NH3 का अपघटन की अभिक्रिया के लिए कौन सा उदाहरण सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शून्य क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, तो यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ग्लूकोज एक ऐसा है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऑक्सीकरण पूछ रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रासायनिक में परिवर्तन के साथ होते हैं, तो ये होंगे आपका नए पदार्थों का निर्माण में निकाय एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थों का रासायनिक गुण में परिवर्तन, यानी कि इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी इनमें से। चलिए, कर मिश्र धातु खाली डैश सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया को पेंटिनसेंस प्रक्रिया कहलाती है, तो यह कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चांदी। खैर, परमाणु ऊर्जा के पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन में, कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्न में से क्या
ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रक्त। चलिए अगला क्वेश्चन, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओजोन मंडल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक हाथ श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण की ऊर्जा में क्या होगा परिवर्तन? तो ये हर चरण की ऊर्जा में घटती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की आर्थिक समृद्धि खाली डैश विकास पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कृषि पर आधारित है। बिहार एक कृषि पर है, किस पर आधारित है? तो कृषि पर। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, तो किसका है? तो ये कछारी मिट्टी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है? तो कौन किया है शुरू? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र ने किया है शुरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस रेलवे जोन ने शहीद के नाम पर ट्रेन इंजनों का नामकरण किया है? तो कौन किया है? तो बताइए कौन सा दिशा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर रेलवे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जिसे बोलते हैं CIIL, इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कह रहे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था किस राज्य में स्थित है? तो आपका स्थित है आपको कर्नाटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कह रहा है यानी गुरुत्वाकर्षण का मान R यानी कि त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, तो किसी छात्र को जी का मान कहाँ न्यूनतम होगा? यानी कि जी का मान किस छात्र को कहाँ न्यूनतम होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अरे कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो क्या हुआ था इसके शासनकाल में? तो इसके शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिषेध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है? तो कौन सा खिलाड़ी जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा केन विलियमसन। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु विस्फोटक स्थल पोखरण किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। यह स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1923 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1761 ईस्वी में। चलिए 1987 ईस्वी में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? क्या में संविधान संशोधन के अनुसार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 56 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 94। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 सितंबर को। तो दोस्त आज की वीडियो आज यहाँ पे एंड करते हैं। इस जो छोटा हुआ क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ भी गलतियाँ हो तो सुधार करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए जय हिंद जय भारत।